जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रियजनों को और एक बार फादर प्यार से अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के आज 156वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। मनन करते हैं आज राजाओं के पहले ग्रंथ के 20-21 अध्यायों पर, साथ में स्तोत्र संग 114 और कुरिन्थियों के दूसरा पत्र अध्याय 7। प्रियजनों, राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 20 में हम दो राजाओं के बीच में दो बार युद्ध की खबर पढ़ते हैं। राजा अराम के राजा बेन हदद, इज़राइल का राजा आहाब। अरामियों की सेना की तुलना में इज़राइल की सेना नगण्य थे, तुच्छ थे। वचन कहता है 27वां वचन के दूसरे भाग में लिखा, इज़राइली बकरियों के दो छोटे रेवड़ों की तरह उनके सामने पड़े हुए थे, जबकि अराम लोग सारे देश में भरे पड़े थे। हालेलुया। लेकिन वचन हमको बताते हैं युद्ध की जीत सेना की संख्या पे नहीं, बल्कि इज़राइल के ईश्वर पर निर्भर है, प्रभु पर निर्भर है। हालेलुया। प्रभु ही कर गया, प्रभु ने उनको जीत दिलाया। उदाहरण के लिए लिखा है पहले युद्ध के दौरान क्या हुआ, 19वां वचन, प्रादेशिक शासकों के चुने हुए वीर कितने थे? उन लोग केवल 232 थे। वचन में लिखा है 15वां वचन, वे लोग आगे आगे गए और उनके पीछे सेना गई। इज़राइल की सेना कितने थे? 7000 थे केवल। 15वां वचन में लिखा है। 20वां वचन में लिखा है, उनमें से प्रत्येक ने अपने विरोधियों को मार डाला, अरामी भाग निकले, इस्राएलियों ने उनका पीछा किया। अराम का राजा बेन हदद घोड़े पर सवार होकर अपने कई घुड़सवारों के साथ भाग निकला। इसके बाद इस्राएल का राजा बाहर आया, घोड़ों रथों पर आक्रमण कर अरामियों को बुरी तरह पराजित किया। देखिए, ये इज़राइल का राजा का नाम है आहाब। उसकी विशेषता क्या है? वचन के अनुसार और इतिहासकारों के अनुसार आहाब की तरह खराब, दुष्ट, अविश्वासी, अंधविश्वासी और विधर्मी कोई राजा न इस्राएल में उसके पहले न उसके बाद आया। ये बहुत ही दुष्ट आदमी था। ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु युद्ध में जीत दिलाया, उन पर तरस खाया। क्यों? क्योंकि प्रभु को अपने लोग इतने प्यारे हैं कि वो कितने बार भी दया करने को तैयार है, कितने महान कार्य भी करने को तैयार है। एक ही कार्य वो चाहता था, ये प्रभु का कार्य देखकर, मेरा ये कार्य देखकर मेरा ये बैठा ये राजा, जिसको स्वयं प्रभु ही अनुमति दिया है राजा बनने के लिए, प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर के द्वारा दी गई है, इसलिए बाइबल में बराबर हम लोग को ये बातें देखते हैं, प्रभु चुनता है। और ये आदमी पछतावा करे, अपना पापाचरण छोड़ दे और इज़राइल के अन्य लोगों को, सभी प्रजाओं को प्रभु में वापस लावे। प्रभु ये चाहता था, प्रभु ये चाहता। देखिए, प्रभु के हर एक महान कार्य के पीछे एक पुकार है, एक बुलाहट है वापसी का, पछतावा करने का। इसलिए प्रभु महान कार्य करता है, हर एक कार्य। हालेलुया। प्रियजनों, कभी कभी हमारे जीवन में शायद असंभव सा लगने वाली कुछ परिस्थितियां होती है। शायद उस समय भले ही हम लोग उससे विद्रोह करने की स्थिति में, यानी पाप के कारण प्रभु से विद्रोह करके जीवन बिताता होगा। उस समय हमारे जीवन की घटनाओं में ऐसी परिस्थिति में प्रभु जरूर कार्य करना चाहेगा। किस लिए? कि हम पछतावा करें। इसलिए ऐसी स्थिति को प्रभु इस्तेमाल करेगा, हर एक संकट की परिस्थिति को प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्रभु हमको ये प्रकट करेगा, मुझे तुम्हारे जीवन के हर एक स्थिति पर अधिकार है, मैं ही प्रभु हूं। मेरे प्रभुत्व को स्वीकार करना, मेरे अधिकार को आप स्वीकार करना। प्रभु ये चाहता होगा कि हम पछतावा करें, हम विनम्र बने, हम पाप छोड़ दे, हम लौट आवे। ये प्रभु चाहता है। हर संकट को प्रभु इस तरह इस्तेमाल करता है।
देखिए दूसरे युद्ध के दौरान क्या हुआ था, वचन में हम पढ़ते हैं, वचन 29 से, वे 7 दिन तक आमने सामने रहे। 7वें दिन युद्ध आरंभ हुआ। इसराइलियों ने अरामियों के 1 लाख पैदल सैनिकों को एक ही दिन में मार गिराया। देखिए कितना बड़ा कार्य हुआ। हर एक व्यक्ति, छोटे हो बड़े, सबको इस बात को देखने के बाद अनुभव कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, ये हमारे धैर्य के कारण और हमारे युद्ध करने की क्षमता के कारण, हमारी बुद्धि के कारण हमने युद्ध नहीं जीता है, बल्कि प्रभु का कार्य है। हालेलुया। सबको स्वीकार कर सकता है। और 1 लाख लोगों को एक ही दिन मारे और वे बाकी लोग जो शेष रहे वे भाग रहे थे। और भागकर पास में जो एक नगर था, उसका नाम है अफेक। उसके 4 दीवारी थी, बड़े किलाबद्ध नगर था। उसके अंदर बचने के लिए शत्रु पूरा गया। तो वहां पर क्या हो गया, जहां नगर की 4 दीवारी 27,000 आदमियों पर गिर पड़ी। ऐसे भी लोग मारे। हालेलुया। जैसे यरीको के किले जो बाहर के दीवार जो गिर गए थे, उसी तरह प्रभु कार्य करता है। और बेन हदद भी भागते भागते नगर पहुंचा, एक भीतरी कमरे में जा छिपा नगर की। बेन हदद राजा, आराम का राजा। हालेलुया। बाद में उसको हम लोग देखते हैं, वो डरते कांपते हुए राजा के सामने, आहाब के सामने लाया गया। तो आहाब ने क्या किया, जब प्रभु ने शत्रु राजा को हाथ में पहुंचा दिया, इनके हवाले कर दिए, तो न्याय के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना था। लेकिन उस समय इसने बड़ी दया दिखाई और उसको देखकर, शत्रु को देखकर बोला, ओ ये मेरा भाई है। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं कि अपनी धार्मिकता के कारण शत्रुओं को भी क्षमा करने की जैसी धार्मिकता इनके हृदय में आए, इसलिए उसने अपने शत्रु को भाई कहा। हालेलुया। उसके अंदर इतनी भलाई थी, इसलिए उसको क्षमा दिया? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। फिर क्यों? प्रियजनों, संत अगस्तिन कहता है, जब कोई राजा धार्मिकता छोड़ देता है, वो सत्ता में बैठने वाले डाकू है। कोई भी अधिकारी जब न्याय का आचरण छोड़ देता है, धार्मिकता उसके हृदय से चली जाती है, तो वो डाकू है। भले ही सत्ता में डाकू है, डकैती वो करेगा। यही बात थी। आहाब सच में सत्ता में रहने वाला एक डाकू था। हालेलुया। और उसने अपने शत्रु राजा को मेरा भाई इसलिए नहीं कहा कि उसके हृदय में उनके प्रति प्यार आया, बल्कि उसके हृदय में पैसा के प्रति लालच थी। इसलिए लालच के कारण बोले। उसका मन इसमें था, पैसा पे था, कि इससे हमको कुछ मिलेगा, मैं इस पे दया करूंगा। अरे बड़ा बिजनेसमैन था और वो बिजनेस के लिए ऐसा किया। इसलिए क्या मिला, वचन में 34वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जो नगर पुराने समय में तुम्हारे पिता के समय में आपके पिता से जो नगर छीन लिया गया था, वो वापस देंगे। दमिश्क में आप व्यापार केंद्र स्थापित करें। दमिश्क में आप मार्केट शुरू करो, बाजार शुरू करो। हालेलुया। और मैं तुम्हें इन्हीं शर्तों पर मुक्त करता हूं, बोला। शर्त यही है, बिजनेस है। इसलिए प्रियजनों, उसके इस कुकर्म के कारण, यानी शत्रु राजा को प्रभु जब इनके हाथ में दे दिया, उनके साथ न्याय का, प्रभु का न्याय ये आहाब के द्वारा प्रभु करना चाहा उस व्यक्ति के लिए, लेकिन उसको छोड़ दिया। इसलिए उनके ऊपर एक कठोर विपत्ति का, प्रभु एक दंड का एक घोषणा उनको सुनाया। इसलिए हम आगे देखते हैं, प्रभु ने एक नबी को भेजा। नबी आकर एक कार्य किया
और इस राजा के सामने उनकी कमी को, उनके पाप को प्रकट किया, जिससे सारे बच्चों को भी समझ में आया उनका पाप क्या था। इस तरह था। हालेलुया। ईश्वर का भेजा हुआ एक नबी याहाब के पास आकर बड़े नाटकीय रूप से एक कार्य प्रस्तुत किया, एक कहानी प्रस्तुत किया। वो बात कुछ इस तरह थी कि उनसे कहा गया, एक सेवक के पास एक बंदी को सुपुर्द किया गया था, सौंपा गया, ये बताते हुए इस आदमी पर पहरा दो, यदि वो भाग निकलेगा तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। एक सेवक के पास किसी राजा एक बंदी को सौंप दिया, लेकिन वो सेवक, वो बोल रहे अपने को, अपने बारे में बोल रहे, मैं सेवक इधर उधर व्यस्त था, तब वो भाग निकला, बंदी भाग निकला। जैसे ये सुना तुरंत राजा बोल दिया, तुमने स्वयं अपनी दंडाज्ञा सुनाई, उस व्यक्ति को, उस सेवक को मरना होगा। कुछ इस तरह है, हमको तुरंत याद आते हैं नबी नाथान राजा दाऊद के पास आकर एक कहानी सुनाए थे, कुछ इस तरह थे। तब अंत में ये जैसे कहानी सुना, तुरंत राजा दाऊद ने बोला उसको मरना होगा। तब नाथान ने क्या कहा, वो व्यक्ति तुम ही हो। इसी तरह यहाँ पर उस नबी ने कहा, वचन 42, तब उसने राजा से कहा, प्रभु का कहना है, तुमने एक आदमी को मुक्त किया जिसका संहार किया जाना चाहिए था, मैंने आपके हाथ में सौंपा था, तुमने उसको छोड़ दिया, इसलिए उसके प्राणों के बदले तुमको अपने प्राण देने होंगे, उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा को। हालेलुया। और ये बात बाद में उन पर पूरी हुई। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को ठुकराने वाले उसके पीछे लालच को छिपा कर रखते हुए ये कार्य किया, बड़े धार्मिक बनने का स्वांग रचा, लेकिन उनके लिए वो विपत्ति का कारण बन गया। हालेलुया। 21वां अध्याय में पुराने विधान के सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में एक घटना, नाबोत की दाखबारी की वो घटना हमको पढ़ने को मिलते हैं। एक कुख्यात पति पत्नी टीम के द्वारा एक मासूम आदमी जिनके पास एक प्रतिष्ठित संपत्ति थी, और इन्होंने उनको लक्षित किया और उनको बरगलाया और उनकी हत्या किया गया और उनकी संपत्ति को हड़प दिया। पाप की संपत्ति, लालच में आकर, इसलिए वो संपत्ति ने, पाप की संपत्ति जो एकत्रित किया, क्या काम किया, ये पति पत्नी को केवल नहीं बल्कि उनके सारे परिवार को बर्बाद कर डाला। क्योंकि वचन सूक्ति ग्रंथ 15:27 पे लिखा है, जो पाप की संपत्ति, पाप की कमाई एकत्र करता है, वो अपने घर को संकट में डालता है, घर को, पूरे घर को संकट में डालता है। इसलिए नबी एलिया के द्वारा बहुत ही कठोर दंड सुनाया गया, वचन 21 से, 21वां अध्याय 21वां वचन से, इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा, तुम्हें मिटा दूंगा। आपके घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इज़राइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, चाहे वे दास हो चाहे स्वतंत्र। और आगे इजबल के विषय में प्रभु कहता है, इस्राएल की चार दीवारी के पास, वो एक जगह है इस्राएल, और वो इज़राइल वो नहीं है, वहाँ पर जसरील करके एक जगह था, उसको इस तरह लिखा है। तो वहाँ पर इनके एक महल थी, ये आहाब की, इसलिए वहाँ पर उसकी चार दीवारी के पास कुत्ते इजबल को खाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वो कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, जो खेत में मरेगा वो आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। हालेलुया। प्रियजनों, वैसा ही हुआ, क्योंकि अगले अध्याय में 22वां अध्याय में हम पढ़ेंगे, राजा आहाब का युद्ध में मृत्यु तो हो गई, और उसके बाद
लिखा गया है वचन 38 में, जब समरिया के कुंड में रथ धोया जा रहा था तो कुत्ते उसका रक्त चाट रहे थे। आपका ठीक वैसे ही जैसा प्रभु ने कहा था। हालेलुया। और जैसबल के साथ क्या हुआ, हम लोग राजाओं के दूसरे ग्रंथ, अगले दिन से हम लोग दूसरे ग्रंथ में जाएंगे, वहाँ पर अध्याय 9 पे हम लोग पढ़ेंगे कि महल के दूसरे मंजिल से उनको बाहर फेंक दिया गया था और उनके शरीर को कुत्ते खाए। जैसे प्रभु नबी के द्वारा बताया वैसा ही हुआ, कुत्ते खाए। उसके तुरंत बाद अहाब के कम से कम 70 बच्चों को मार दिया गया था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु ने नबी के द्वारा इसके विषय में बताया था। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 10वां अध्याय में वचन 1 से 11 तक हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया। अब देखिए प्रियजनों, इस घटना के द्वारा प्रभु हमको जरूर कुछ संदेश देना चाहते हैं, और कुछ संदेश इस प्रकार है। सबसे पहला संदेश यही है, पाप जरूर आदमी का पीछा करें। पाप करने के बाद भले ही शायद कुछ समय लग जाए, कुछ होता नहीं हो, फिर भी थोड़ा समय जरूर लग जाए, न्याय जरूर पीछा करेगा, न्याय जरूर होगा। पाप पीछा करेगा और पाप जिसने किया उसके ऊपर न्याय जरूर होगा, प्रभु का न्याय होगा। प्रभु अनुमति दिया है क्योंकि पाप का वेतन बाइबल कहता मृत्यु है, इसलिए वो जरूर आएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए तो वचन में लिखा है, तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ निकालेगा। ये गणना ग्रंथ में हम लोग पढ़े। हालेलुया। और दूसरी बात जो है, दूसरा संदेश जो है, प्रभु को, ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता, प्रभु को धोखा नहीं दे सकता। उनके जितने भी वचन हैं, आप उनके साथ हेराफेरी करने के बाद आपको कुछ होगा नहीं, आप नहीं सोचना। प्रभु के हर एक वचन सच्चा है। अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, उसके कहने को ठुकराएंगे, उसके अनुसार आपको सहना पड़ेगा। देखिए, हम पर नाबोत ईश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता, कहना मानना चाहता था। इसलिए तो जब उनसे मांगा गया, उनकी ये संपत्ति तुम्हारी संपत्ति, हमको बेचो, हम पैसा देगा, राजा उनसे कहा, वो संपत्ति बेचने को क्यों तैयार नहीं हुई थी? क्योंकि मूसा के नियम में लिखा है कि दाएं भाग के रूप में पिता से जो संपत्ति मिली है आपको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि पिता से आपको जो दाएं भाग मिला, इनहेरिटेंस मिला है, वो इनहेरिटेंस इज़राइल में आपका दाएं भाग है, और उसके द्वारा ही ईश्वर की कृपा को, वे इज़राइल में जो ईश्वर की कृपा है उसको वे दावा करते थे जमीन के द्वारा। वो दाएं भाग है, आशीर्वाद है, इसलिए उसको बेचना नहीं चाहता, क्योंकि नियम का पालन करना चाहता था। लेकिन अहाब ने उसे ठुकराया, वो अपने एक प्रजा को ईश्वर के वचन पर चलने से इन्होंने रोका और उनके साथ बेईमानी की। इसलिए प्रभु को आप कभी धोखा नहीं जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूनेगा। इसके विषय में गलातियों के अध्याय 6 में लिखा है, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोएगा वही लूनेगा। अगला संदेश यही है कि अच्छे इंसानों को भी सहना पड़ेगा, कभी मरना पड़ेगा। देखिए, ये आदमी ईश्वर की इच्छा को पूरा करता था, नाबोत कोई पाप नहीं किया, लेकिन उनके साथ कितने बड़े विपत्ति आई। संदेश यही है, दूसरे लोगों की कमी कमजोरियों के कारण हमको सहना पड़ेगा। जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस दुनिया के अनेक लोगों के पाप के परिणित फल के रूप में, परिणाम के रूप में हमारे ऊपर कभी विपत्ति आ सकती है, सहना पड़ेगा। ये हमारे पाप के कारण नहीं, दुनिया में रहने के कारण। इसको हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव सिन ऑफ द यूनिवर्स, कलेक्टिव सिन ऑफ द वर्ल्ड। समाज में जो पाप रहता है, उस पाप के कारण हमको भी सहना पड़ेगा कभी। लेकिन प्रभु जो है, अपने अनंत ज्ञान के कारण, अनंत दया के कारण कभी अनुमति भी देगा। हमको उस समय समझ में नहीं आएगा कि धर्मी को क्यों सहना पड़े,
इसके विषय में इसलिए हम अय्यूब के बारे में समझाया, थोड़ी सी आपको समझ में आया होगा। तो धर्मी को क्यों सहना पड़े, प्रभु अनुमति देगा उसको। और इससे जोड़कर हमको देखना पड़ेगा अनंत जीवन की बातें पुरस्कार के रूप में वो मिलता है। अगर अनंत जीवन की बात नहीं होती तो धर्मी के इस दुनिया में सहन क्या है उसके विषय में हम कभी समझ नहीं सकते। एक धर्मी व्यक्ति इस दुनिया में सहा और मरा, और अनंत जीवन अगर नहीं होता तो ईश्वर सबसे बड़ा अन्यायी होगा। अगर उनको पुरस्कार नहीं मिलेगा इस दुनिया में, और अनंत और आने वाले कोई दुनिया है ही नहीं है, अनंत जीवन है ही नहीं है, तो ईश्वर जो है सबसे बड़ा अन्यायी होगा। इसलिए अनंत जीवन जरूर है। हालेलुया। अगला संदेश यह है कि प्रभु सब कुछ को देखता है। प्रियजनों, हमारे साथ कोई अन्याय किया गया, प्रभु देखता है। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ जो कुछ हुआ प्रभु देखा है। जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया उसे प्रभु देखा है। शायद कभी हमारे साथ ऐसा होता है, किसी ने हमारे साथ अन्याय किया, दुष्ट व्यवहार किया, बाद में हम देखते हैं इनके साथ कुछ होता नहीं, वो आगे बढ़ता जाता है, वो सफल होता जाता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनके बच्चे भी बढ़ता जाता है। प्रियजनों, हमको उसको देखते हुए क्या है, इठलाने की जरूरत नहीं है, न गुस्सा करने की जरूरत है, न ईर्ष्या करने की जरूरत है। हमको मालूम होना चाहिए हमारा प्रभु न्यायी है, वो देखा है। और हमको बुरा नहीं सोचना वो मर जाए, नहीं। लेकिन प्रभु का स्वभाव जब हम भी आते हैं, हम भी ये प्रार्थना करें, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, उस पर दया करना चाहते, आप दया कीजिए, ये मांगना चाहिए। प्रभु के लिए प्रार्थना करना वो धार्मिकता की सबसे सर्वोच्च प्रकटन है। लेकिन प्रभु न्यायी है, इसलिए न्याय जरूर होने देगा। हमारे साथ वो अन्याय होने नहीं देगा। किसी ने अन्याय किया उसके बाद यूं ही वो नहीं जाएगा। यदि अन्याय हम सह लेते हैं प्यार से, हमारे मन में सबों को बचाने के आग्रह के साथ अन्याय को हम सह लेते हैं, प्रभु उसको इस्तेमाल करते हुए शायद हमारे शत्रुओं को बचा सकता है, उनकी आत्मा को बचाएंगे। उसके लिए हमको पुरस्कार अनंत जीवन में, हालेलुया, वो तो मिलेगा। लेकिन प्रभु सब कुछ को देखता है, निश्चिंत रहना, प्रभु सब कुछ को देखता है। समय पर प्रभु अपना कार्य को पूरा करेगा। और इसलिए प्रभु कुछ बताया है, किसी शब्द बताया है, किसी नबी के द्वारा प्रकट किया या वचन में लिखी हुई कुछ बात है, उसको जरूर पूरा भी करेगा। पक्की बात है, आंखें मूंद कर हम लोग विश्वास कर सकते थे। प्रभु बोला है, नबी के द्वारा बोला है, वचन के द्वारा बोला है, समय पर पूरा करेगा। तो हर एक वायदा प्रभु अपने समय पे पूरा करेगा। हल्लेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 114 पर है। यह स्तोत्र की विशेषता, उस प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं जिन्होंने अपने सामर्थ्यवान सान्निध्य से अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया, उसकी स्तुति है। मैंने कल कहा था ये स्तोत्र भी इजिप्शियन हल्लेल नामक कुछ स्तोत्र है। 113 से 118 तक स्तोत्र इजिप्शियन हल्लेल, हल्लेल माने स्तुति, इजिप्ट मिस्र से जुड़ी हुई स्तुति है। ये उसका दूसरा स्तोत्र है, 113 114। देखिए, मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को प्रभु ने जो छुड़ाया, वो घटना इसराइलियों के आध्यात्मिक जीवन की एक केंद्र बिंदु थी। उस घटना को बराबर याद करना, उसको मनाना, ये सब उनके जीवन की आध्यात्मिकता का भाग था। इसलिए तो पास्का पर्व यही था। इसलिए ये स्तोत्र उससे जुड़ी हुई बात है, इसलिए पास्का भजन बताया गया। इसलिए कल हमने बताया पास्का भोज के पहले ये दो गाना, ये दो भजन 113 114 गाया जाते थे, और बाकी जो है पास्का पर्व, पास्का भोज के बाद गाते थे। हालेलुया। और इसलिए इसका इतिवृत्त, यानी इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं वो मिस्र से जुड़ी हुई और प्रभु के महान कार्य है। इसलिए पहले वचन में लिखा है, प्रभु विदेशी राष्ट्र से हमको बचाया,
और बचाया, क्या बनाया? प्रभु का मंदिर बनाया और इस्राएल को उसका राज्य बनाया, अपने सेवक और मंदिर के रूप में हमको छुड़ा कर लेके आया। और उसके बाद वचन 3 से 6 तक वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है उसको समुद्र और पर्वत के ऊपर अधिकार है। प्रभु का अधिकार समुद्र के ऊपर, पर्वत के ऊपर। देखिए, समुद्र के ऊपर अधिकार प्रभु ने प्रकट किया समुद्र को बांटते हुए, पर्वत के ऊपर अधिकार पर्वत पर प्रकट होते हुए प्रभु ने प्रकट किया था। और पर्वत के ऊपर सिय्योन सिनाई पर्वत के ऊपर प्रभु ने जो प्रकट किया अपनी महिमा, से प्रभु की महिमा पर्वत पर और समुद्र पर। आगे कहता है 7 और 8वां वचन में क्या लिखे हैं कि पूरे समस्त पृथ्वी को स्तुति करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए एक निमंत्रण, एक बुलाहट, सब कोई प्रभु की स्तुति करे। एक एक व्यक्ति ने, समस्त पृथ्वी उसकी आराधना करे, क्योंकि वो इतना महान कार्य हमारे आंखों के सामने किया है, उसकी स्तुति। अब हम संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र के अध्याय 7 को समझने की कोशिश करें। 7वां अध्याय का पहला वचन जो है, वास्तव में 6वां अध्याय में जो कुछ समझाया उसका निष्कर्ष है, उसका उपसंहार है, उसका कंक्लूशन है। विशेषकर 6वां अध्याय में आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जू थे, यह सब समझाया था। उसके बाद प्रभु के 2 प्रतिज्ञाओं को उन्होंने सामने रखा था 17-18 वचन में, जैसा कि मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगी, इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ, किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा। ये सब प्रतिज्ञाएं इसायास के ग्रंथ के अध्याय 52 से अध्याय 43 से लेकर रखा है। एक 52 अध्याय का वचन 11 है, 43 अध्याय का वचन 6, इसको यहाँ पर रखा है। और उसके बाद इस अध्याय जब शुरू होता है तब ये बता रहे हैं, प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करें। देखिए, जब पौलुस इसको चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, उस समय अध्याय में सब बांटा नहीं था, अध्याय सब बाद में बांटा गया। इसलिए आप ये नहीं सोचना ये कैसा बांटा है। हालेलुया। और उसके बाद वचन 2 और 3, 4 में हम पढ़ते हैं संत पौलुस कुरिन्थियों को कितना प्यार करता है, उन पर कितना गर्व करता है और बताता हम जीवन मरण के साथी है, इसलिए मैं खुलकर बातें करता हूँ, खुलकर बात कर रहे हैं। हालेलुया। इतना गर्व, इतना प्यार, और क्या खुलकर बात कर रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं। वो दूसरे अध्याय में संत पौलुस ने कुछ बोला था, एक चिट्ठी की बात है, हमने बताया था, और उसको आगे यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात ही ये थी। और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुरिन्थ में पहली बार जब गया उस समय वो बोला था, मैं दूसरे बार तीसरे बार जब मैं आऊँगा मक्केदुनिया जाने के समय में और वापस आने के समय, एफेसुस से मक्केदुनिया जाते समय भी, वापसी में भी मैं तुम्हें विजिट करूँगा, बताया था। ये पहले चिट्ठी में उसके विषय में लिखा है। और गया, लेकिन उस समय दूसरे बार जब गया, उनको एक बहुत ही दुखदायी घटना वहाँ पर हुई। किसी ने बहुत बुरी तरीके से इनकी निंदा की, शायद पेतरुस की प्रेरिताई पर उंगली उठाया हो, या उनके किसी संदेश पर उनकी किसी दुर्बलता को उठाते, कुछ तो बोला। उस समय बाकी लोग, कलीसिया के अन्य लोग, शायद कुछ बोला नहीं या उस आदमी का साथ दिया। ज्यादातर लोग इस तरह वहां से घायल होकर लौटा। इसलिए जब मक्केदुनिया से वापसी में उधर जाऊंगा, वहां से मैं यहूदिया जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा बोला था, लेकिन गया नहीं, सीधा चला गया। लेकिन एक चिट्ठी जरूर लिखी, तीतुस के हाथों दे दिया। लेकिन वो चिट्ठी बहुत ही गंभीर चिट्ठी थी, कड़ी फटकार लगाया उनको, इस तरह की एक चिट्ठी थी। और चिट्ठी लिखने के बाद वो इंतजार कर रहा था
उसके मन में काफ़ी तीव्र इच्छा थी ये जानने के लिए उन्होंने कैसे मेरे चिट्ठी को लिया होगा, क्या उन्होंने तिरस्कार किया होगा और तीतुस के साथ कैसा व्यवहार किया होगा, उसके मन में चिंता थी। तीतुस ये चिट्ठी लेकर उनके पास गया। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद कुरिन्थ की कलीसिया ने क्या की, तीतुस की निंदा की या मेरे चिट्ठी को उन्होंने छोड़ दिया और फेंक दिया, ये सब जानना चाहा। और इसलिए वो इंतज़ार करता था कि तीतुस से मैं मिलूं, लेकिन एक बार मिल भी नहीं पाया, इसलिए उनकी चिंता बढ़ गई। बाद में मिल पाया, तीतुस से वो मिला, तब उसके हृदय में इतना सुकून आया, इतना प्यार आया, क्योंकि तीतुस आकर बताया कुरिन्थ की कलीसिया ने ये आपकी चिट्ठी पढ़कर बहुत रोए और तुरंत उन्होंने फैसला लिया। जिन्होंने पौलुस के विरुद्ध उस समय जो कार्य किया उनको उन्होंने दंड दिया, कलीसिया दंड दिया, और उसके बाद और उन्होंने पछतावा किया, माफ़ी मांगा और तीतुस को बहुत प्यार आदर सम्मान दिया। तीतुस के द्वारा पौलुस के प्रति प्यार पूरा भेज दिया। उसके बाद ये पत्र को लिख रहे हैं। वास्तव में ये तीसरा पत्र है, दूसरा पत्र के रूप में हमारे पास है, क्योंकि जो कड़ी फटकार की जो पत्र है कैसे भी हमारे पास नहीं आया। हालेलुया। वो कहाँ गया पता नहीं, वो आज अस्तित्व में नहीं, वो चला गया, लेकिन एक पत्र जरूर लिखा था, उसके विषय में है। इसलिए संत पौलुस इसमें 10वां वचन में एक सुंदर बात जो कह रहे हैं, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छानुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, वो चिट्ठी के द्वारा आपको बहुत दुख हुई, वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता है, भले ही आपको दुख हुआ, वो दुख आपने अच्छा से स्वीकार किया, इसलिए वो दुख ईश्वरीय बन गया। उससे क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हुआ, खेद का प्रश्न ही नहीं है। किंतु संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। यदि आप उस चिट्ठी पाने के बाद यूं ही कोसते, आप ऐसे निराश हो जाते और आपको सांसारिक रीति से उसको ले लेते, यानी पछतावा नहीं करते और प्यार आपको नहीं होता आपके हृदय में, बल्कि वो दुख से आप, मैंने जो चिट्ठी दिया था उसमें आपको मैंने कोसा था, आपको मैं कठोर रीति से फटकारा था, उसको आप गलत रीति से ले लेते तो आपको दुख होता, और दुख से गुस्सा हो जाता और उसमें से मृत्यु आ जाती। इसलिए ये वचन लिखने के 10वां वचन के पीछे टेक्सचुअल मीनिंग, उसको लिखने का अर्थ ये घटना है, लेकिन इसमें से हमको आध्यात्मिक अर्थ क्या मिलता है? ये वचन 10वां वचन, जो भी दुख जीवन में आते हैं, जो भी संकट जीवन में आते हैं, किसी भी प्रकार के संकट आता है, उसको हम प्यार से ग्रहण करेंगे, अनेक लोगों की आत्माओं की मुक्ति के लिए समर्पित करेंगे, उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन दुनिया के कोने कोने में प्रभु इस्तेमाल करेगा अनेक लोगों के लिए। खेद का प्रश्न ही नहीं, आपको बोलना नहीं पड़ेगा काश मेरे जीवन में ऐसा दर्द नहीं आया होता, काश मेरे जीवन में विपत्ति नहीं आई होती, आपको बोलना नहीं पड़ता। ही है, खेद का प्रश्न ही नहीं है। किंतु सांसारिक दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। आप यदि अपने दुखों में निराश हो जाते और जिन्होंने दुख दिया उनको कोसते, उनके प्रति बदले की भावना मन में रखते, तो उनसे आपको मृत्यु उत्पन्न होती। 2 प्रकार का दुख है। हर दुख को 2 प्रकार से आप बदल सकता है, ले सकता है, या तो सांसारिक बनाए या ईश्वरीय बनाए। इसलिए ईश्वरीय बनाए, हर दुख को आप ईश्वरीय बनाए, जिससे अनेक आत्माओं को प्रभु बचाएंगे। ये सुंदर संदेश इससे प्रभु हमको देता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आप सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।